जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अभी हम लाइव भी है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो बाद में भी रेफर कर सकते हैं। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय की पूर्णता की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय की पूर्णता की तरफ। और अगर आप में से कई सारे लोग जो पिछली बार सुन रहे थे, कितने लोगों ने सुना? टाइप करे आए, टाइप करे आए। पिछली बार कितने लोगों ने सुना? तो पिछली बार हमने सुना स्थिर बुद्धि व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि स्थिर बुद्धि कौन हो सकता है। जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्थिर बुद्धि व्यक्ति और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भगवान ने हमें काफी सारा गाइडेंस दिया था पिछली बार। तो उसी बात को आगे बढ़ते हैं और पिछली बार जिस श्लोक पे मैं रुक गया था उसी श्लोक से अब हम आज आगे बढ़ेंगे। और वह श्लोक जो है मेरा काफी फेवरेट श्लोक है, तो मैं कुछ 15-20 श्लोक को बार बार कहते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ। उनमें से एक श्लोक ये भी है और वह श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने, पश्यतो मुने। तो बार बार मेरी बेटी मुझे ना इस बात पे ठीक भी करती है कि सर पश्यते नहीं पश्यतो है। तो मैं उसे कहता हूँ, बेटा तुम 4 साल से संस्कृत सीख रही हो और मैं 4 महीने से, तो थोड़ा सा गलती का मौका मेरे लिए छोड़ दिया करो, है ना। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ चाइल्ड लाइक दिस, लाइक हर। तो आगे बढ़ते इस श्लोक को जरा समझने का प्रयास करते हैं। या निशा सर्वभूतानां, निशा का मतलब होता है रात्रि, और मेरी बेटी उसका नाम भी है निशा, है ना। तो या निशा सर्वभूतानां यस्या जागृति संयमी। ओके, तो इसके बारे में भगवान ने क्लियर कट बताया है कि क्या क्या एक्टिविटी है और कौन कब करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति यस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया है कि कोई भी मुनि व्यक्ति होता है, योगी व्यक्ति होता है। अब ध्यान से सुनिए, मुनि व्यक्ति, योगी व्यक्ति मतलब ये ना सोचे कि कोई भगवे कपड़े पहन के बैठा है, ऐसी एक जटाधारी, इधर उधर से कुछ 2-4 ऐसी मालाएं पहन के, है ना। ऐसा वाला मुनि नहीं है, इसे मुनि नहीं कहेंगे। मुनि का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि हो, जिसकी तरफ देख के ना सारी दुनिया, उसके सामने आने वाला कोई भी काम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं, एक जमाना था जब मैं गजानन महाराज का चरित्र पढ़ता था। गजानन महाराज का चरित्र, महाराष्ट्र का एक बड़ा मंदिर है अकोला डिस्ट्रिक्ट में, शेगांव, वहां से आते हो। तो छोटा था मैं, 94 तक तो हम हर साल जाते थे। 94 क्यों, उससे उसके बाद भी 2002 2003 तक हम हर साल जाते थे वहां पे। मेरे पिताजी मुझे हर बार लेके जाते थे। तो वहां ना हम थोड़ा सा चरित्र पढ़ने बिठा देते थे। तो हम, आपको पता है बच्चा कैसे होता है, कोई भी बच्चा है ना, पहले तो फोटोज देखेगा अलग 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 अलग। तो एक जगह पे मैंने फोटो देखा, गाय का फोटो देखा, एक जगह पे घोड़े का फोटो देखा, और वो 2 अध्याय पढ़ लिए मैंने। तो वहां क्या था पता है, कि गुस्सेल घोड़ा था, वो किसी की नहीं सुनता था, और कुछ बदमाश बच्चों ने महाराज को ढोंगी बताकर उनपे छोड़ दिया वो घोड़ा। अब महाराज इतने स्थिर बुद्धि थे, इतने शांत चित्त वाले थे कि उनको देखते ही घोड़ा शांत हो गया, घोड़ा शांत हो गया। अभी ध्यान से सुनिए, कई सारे लोग इसको ना अंधश्रद्धा बोल देंगे, ये होंगे वो होंगे, बट ध्यान से सुनिए, आपकी गली का कुत्ता भी ना कई कई सारे इंसानों से शायद ज्यादा समझदार होता है। वो हर किसी पे भोगता नहीं है, और जिस पे भोगता है बहुत ज्यादा भोगता है या ना। तो जानवर भी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, है या ना। आप देखिए, शांत से शांत वाला कुत्ता भी ना कुछ लोगों को देख के ऑब्जेक्शन खड़ा करता है, तुम नहीं जा सकते आगे, बोले, करता है ना। यस। तो ये यार उनमें शक्ति होती है। और गजानन महाराज की स्थिर बुद्धि का क्या कहना, कि उनको देखा वो मस्त घोड़ा जो हर किसी को किक मारने पे और जिसे कहते डोमिनेट करने पे तुला रहता था, वह घोड़ा शांत हो गया। ऐसे 2 किस्से हैं गजानन महाराज के स्थिर बुद्धि के। तो ध्यान से सुनिए, मुनि वह जिसको देख के ना, ये देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाए, शांति का आभास हो, प्रसन्नता का आभास हो, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कोई कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, कोई हरी बरी नहीं है, शांति का आभास हो, शांति का आभास हो, प्रसन्नता का आभास हो, कंट्रोल का आभास हो। ध्यान से सुनिए, कंट्रोल मतलब किसी पे दादागिरी वाला कंट्रोल नहीं, सब ठीक है। एश्योरेंस कहते हैं ना उसे, एश्योरेंस का भाव हो, उसे कहते हैं मुनि। तो भगवान ने मुनि की व्याख्या कर दी और भूतों की व्याख्या कर दी। भूतों का मतलब क्या है? सारी दुनिया कहेंगे इसे हम। तो सारी दुनिया का वर्तन कैसा होता है और मुनियों का वर्तन कैसा होता है, इसके बारे में भगवान ने व्याख्या की है। ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसे ये पूरी थीम समझेगी, जहाँ पे हम भगवत गीता में सुनाते भी रहते हैं और लिखा भी इसी बारे में है
कि मनोस्वास्थ्य मनोशांति के साथ प्रगति कैसे हो। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में प्रगति तो होनी ही चाहिए, बट बिना मन स्वास्थ्य और मन शांति खोए। हाँ या ना? जरूरी है? हाथ दिखा सकते हो आप, या फिर आप टाइप कर सकते हो, जरूरी है JH। JH छोड़ो, JS के टाइप करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो जय श्री कृष्णा से ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है हमारे लिए। तो जय श्री कृष्णा। तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भगवान ने क्लियर कट बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों की व्याख्या कर दी। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। तो यहाँ पे क्या है, सारे भूतों की यानी सब लोगों की जब रात्रि होती है, ध्यान से सुनिए, तब मुनि जागते हैं। यानी सारी दुनिया जब सो रही है तब मुनि जाग रहा है, ध्यान से सुनिए। और जब सब दुनिया जाग रही है तब मुनि सो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक बताई गई है, सिंपल ट्रिक बताई गई है। सारी दुनिया जहां जा रही हो ना, वहां जाने से बचो। सिंपल ट्रिक है। सारी दुनिया, अभी ये सिर्फ दिन रात्रि की बात नहीं है दोस्तों, ये हर बर्तन में, ध्यान से सुनिए, हर बर्तन में है। सारी दुनिया जहां जा रही है वहां जाने से बचो, एकांत में रहो। भगवान बार बार बताते एकांत में रहो। अब एकांत में रहो मतलब क्या है? ये देखो, शोर शराबा हल्ला गुल्ला तो हर जगह चल रहा है, शांति बहुत जरूरी है। और एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इवन कई सारे बच्चे होते हैं क्रिएटिव, अभी ध्यान से सुनिए, जीनियस कौन बने हैं? वो लोग जीनियस बने हैं, वो लोग बहुत सक्सेसफुल बने हैं जिन्होंने सबके जैसी राह पकड़ ली या कुछ अलग राह पकड़ी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से सुनिए, नेल्सन मंडेला जी का एग्जाम्पल लेते हैं, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, और कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? मान लो एप्पल के फाउंडर का एग्जाम्पल लेते हैं, रितेश जायसवाल का एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने क्या किया? रितेश जायसवाल, ओयो रूम के फाउंडर, अगर किसी को नहीं पता है, इन सब का एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसी राह पकड़ी जहां पे हर कोई नहीं जा रहा है, हर कोई नहीं जा रहा है। ध्यान से सुनिए, जहां हर कोई जाता है, जहां हर कोई जाता है वहां हड़कंप मच जाता है, रश हो जाती है, गर्दी हो जाती है, जिसे बोलते हैं ना, पूरा यानी हंगामा हो जाता है वहां पे। और वहां पे ना व्यक्ति की कीमत नहीं बचती। तो अगर आपको खुद को वैल्यू करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को दोस्तों, अगर आपको खुद को वैल्यू करना है, अलग तरीके से परफॉर्म करना है, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करनी है, तो हर कोई जहां जा रहा है ऐसे मार्ग पे जाने से बचो। हर कोई जहां जा रहा है ऐसे मार्ग पे जाने से बचो। दूसरी बात होती है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जाग रहा है 9 से 12 के बीच में, तो क्या करेगा वो? कौन सी एक्टिविटी करते हैं 9 से 12 के बीच में? आप सोचिए, अलग अलग एज ग्रुप की भी बात करो तो भी 9 से 12 के बीच में क्या एक्टिविटी होगी? रात की बात कर रहा हूँ, 9 से 12 1 बजे तक अगर कोई जाग रहा है तो क्या वो भजन करेगा? हाँ, हो सकता है शादी के दूसरे दिन जागरण होगा तो अलग बात है, बट नॉर्मली ऐसे नहीं होगा, है ना? क्या वो भगवत गीता पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिए, वो गलत गलत डिबेट पढ़ते बैठेंगे, जिससे ना मन में ऐसे क्रोध की भावना आती है ना? हो सकता है कुछ लोग गलत नशा कर दे, गलत काम कर दे, गलत खाने की पीने की चीज करे, गलत गलत क्रीड़ाएं करे। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो रात्रि को जागने वाले लोग, ध्यान से सुनिए, उनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा भगवान का सजेशन है यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से। और सुबह जागने वाले, सोचिए अगर कोई 5 से 8 के बीच में, 5 से 7 के बीच में कुछ कर रहा है, तो क्या क्या कर सकता है? ऑप्शंस लिख के रखिए। सोचिए, सुबह 5 बजे जागने वाला क्या करेगा? ब्रह्म मुहूर्त पे जागने वाला क्या करेगा? क्लियर कट पता चल जाता है दोस्तों। तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वह जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो निशाचरों की एनर्जी बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए, भूत और पिशाचों की एनर्जी बढ़ जाती है ना? अब इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, कौन है क्या है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा चेतना सुल्तानिया मैम ने कि पूजा और एक्सरसाइज योगा करेंगे सुबह उठने वाले, हाँ या ना? और रात को जागने वाले पार्टी करेंगे, है ना? तो वो बोलते हैं ना, सैटरडे सैटरडे अभी तो पार्टी शुरू हुई है वगैरह वगैरह। और सुबह वाले जय जय राम कृष्ण हरि। अब ध्यान से सुनिए, एक से स्वास्थ्य बढ़ता है, ध्यान से सुनिए, एक से स्वास्थ्य बढ़ता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, आदमी का पेशेंस बढ़ता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है। कौन से? जब आदमी सुबह जल्दी जागता है ना? और दूसरे से क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एसिडिटी बढ़ाने वाले काम करते हैं लोग शाम को।
मन की चंचलता बढ़ाने वाले काम करते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा आए, झगड़ा हो जाए, ऐसे काम करते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। अब इस रूल को थोड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये रूल क्या कहता है बताएं? कि हमें, समझिए इस बात को, जहां बहुत ज्यादा रश हो रही है ना, वहां तो डरे। कल्पना कीजिए आप ऐसे कहीं जा रहे हो रास्ते से और हर कोई उधर ही जा रहा है, तो समझो आप ट्रैप में हो। समझो आप ट्रैप में हो। एग्जाम्पल, आजकल इंडिया में हर कोई सोचता है कि 10वीं के बाद साइंस करेंगे और साइंस के बाद इंजीनियरिंग करेंगे, तो ट्रैप में है। 7, 7.5, 8 लाख खर्च करोगे, है ना, और बाद में वही नौकरी मिलेगी जो बीएससी वाले को मिल रही है, या फिर हो सकता है आपको इंश्योरेंस बेचना पड़े। जहां हर कोई जा रहा है वहां पे भीड़ होगी, और जहां भीड़ होगी कीमत कम होगी। इस बात को हमेशा याद रखें। मैं इंजीनियरिंग के विरोध में नहीं हूँ, मेडिकल के विरोध में नहीं हूँ, बट मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता हूँ कि हर कोई अपने यूनिकनेस के हिसाब से आगे बढ़े, है या ना? हर कोई अपने यूनिकनेस के हिसाब से आगे बढ़े, और अगर हर कोई ऐसा कर पाएगा, अपने यूनिकनेस के हिसाब से आगे बढ़ेगा, तो उसकी प्रगति होगी। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखें। इस श्लोक को इस तरीके से पढ़े। इस श्लोक को मैं कई बार बताता हूँ, जब भी आप किसी चीज पे ओपिनियन देते हो और आपका ओपिनियन अगर मेजोरिटी के साथ मैच हो रहा है, तो समझ लेना, मान लेना, लिख लेना मेरी बात, आप ट्रैप में हो। मान लो आज के इस नए युग के अनुसार अगर मुझे बात करनी है, तो मान लो फेसबुक पे कोई क्वेश्चन आया और आप आपका आंसर टाइप करने के लिए क्लिक करते हो, और अगर आपको लगता है जो आंसर आपके मन में है वही वहां पे पहले से कई लोगों ने टाइप किया है, तो आप ट्रैप में हो। जब भी किसी चीज को आप टाइप कर दोगे वेरी ट्रू, समझ लेना आप ट्रैप में हो। और ये सोशल साइकोलॉजी ट्रैप है। और भगवान ने एक ही श्लोक में 8-10 सेंटेंसेस, 8-10 शब्दों में इतना बढ़िया तरीके से हमें बताया है। तो सोशल साइकोलॉजी ट्रैप से बचने का तरीका है कि जहां मेजोरिटी जा रही है वहां जाने से बचे। झुंड में सुरक्षा हिरणों के लिए होती है, इंसानों के लिए नहीं, है ना? झुंड में सुरक्षा हिरणों के लिए होती है, इंसानों के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी अध्याय में, ये था अध्याय 2 का श्लोक 39। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तो दोनों कॉपीज है, सॉफ्ट एंड हार्ड। यस, तो यस, यहाँ पे गुड। एक और बहुत बढ़िया श्लोक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और आजकल हम इसको भी रेफर कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी है, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं कभी कभार बड़ी वाली भगवत गीता से और कभी कभार छोटी वाली भगवत गीता से भी पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये श्लोक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवशन्ति सर्वेश शांतिम आप्तोनि न काम कामी। अब ये भी श्लोक जो है ना, बहुत बहुत समझने वाली बात है। ये जो श्लोक है ना, यहाँ पे भगवान ने एग्जाम्पल दिया है। भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से समंदर जो होता है ना, आपने समंदर देखा है? अब आप सोचो कि ये क्या सवाल है, आजकल तो हर किसी ने देखा है ना? तो चलो, आपने समंदर देखा है, तो समंदर कैसे होता है पता है? समंदर की एक विशेषता होती है, एक विशेषता होती है, समंदर सदा भरता रहता है। आपको पता है, समंदर सदा भरता रहता है, यानी हजारों नदियां उसमें कंटिन्यूअसली पानी डालते रहती है ना? तो हमें पता होता है, जैसे मान लो मैं पूना में हूँ, यहाँ खड़कवासला से थोड़ा पानी निकल जाता है तो करीब करीब लाख भर लोगों को बाजू में हटाना पड़ता है नदी की बाजू से, है ना? अब सोचिए, हजारों लाखों नदियां कंटिन्यूअस समंदर में पानी डालते रहती है या ना? एग्री करते हो आप मुझसे? यस। तो समंदर जो है वो लगातार भरता रहता है, लगातार भरता रहता है, फिर भी वो स्थिर रहता है। क्या आपने कभी देखा समंदर अपना, ये एक्स्ट्रा पानी की वजह से, ध्यान से सुनिए, एक्स्ट्रा पानी की वजह से क्या आपने कभी देखा, नोट किया कि समंदर बोले बाउंड्री क्रॉस करके बाहर आ गया? सोचिए, समंदर ने सोचा कि आज गंगा और ब्रह्मपुत्र से ज्यादा पानी आ गया है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, तो आज मैं थोड़ा इस साइड में, किसे कहते कोलकाता की साइड में थोड़ा बाहर आऊंगा। मान लो किसी ने, ये पश्चिम वाहिनी नदी पूछ सकते हो, मान लो कोकन की कोई नदी है या कावेरी नदी है, तापी है, जो इस साइड में नहीं, कावेरी तो नहीं, तापी इस साइड में जा रही है, नर्मदा है, नर्मदा और तापी पश्चिम वाहिनी है, तो इधर जा रही है अरबी समंदर में। तो मान लो किसी दिन डैम से पानी छोड़ा तो समंदर बोल रहा है मैं थोड़ा सा ना एक आधे घंटे के लिए मुंबई में एंट्री करूंगा। ऐसा करता है क्या समुद्र? नहीं। तो भगवान ने, ध्यान से सुनिए, हजारों साल पहले भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया है, स्थिर बुद्धि इंसान क्या होता है पता है? वो समुद्र के जैसा होता है।
ध्यान से सुनिए, समंदर में ना अलग अलग नदियां आती रहती है, पानी उसमें आता रहता है, समुद्र लगातार भरता रहता है, बट वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता। अब इंसान का क्या होता है पता है? दो शब्दों को ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। जय श्री कृष्ण। पहला शब्द है विचार, पहला शब्द है विचार और दूसरा शब्द है अनुभव। तो हर इंसान को ना, हमारे मन में ना ऐसे लाखों विचार आते रहते हैं, हाँ या ना? अगर आपको लगता है हाँ तो टाइप करे एच हाँ, है ना? टाइप करे एच या फिर वीडियो ऑन है तो हाथ भी दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जय श्री कृष्णा। ओके, तो हमारे मन में ना ऐसे हजारों विचार आते हैं और इसकी तुलना केवल उसी से की जा सकती है, उसी से की जा सकती है, एक समंदर जिसमें कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है। तो धन्यवाद सभी का, आपके बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेस के लिए। तो हमारे मन में कई सारे विचार आ जाते हैं। और दूसरा शब्द मैंने कहा अनुभव, है ना? दूसरा शब्द मैंने कहा अनुभव, यानी लाइफ में एक्सपीरियंसेस। हर क्षण हमें एक कोई ना कोई अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहा है या ना? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कैसे देखा, किसी ने नहीं देखा तो भी तकलीफ है ना? मैं तो ऐसे कई सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ, है ना? वो बोलते हैं इसने मुझे मेरे को ठीक से नहीं देखा तो नाराज हो गए, अच्छा उसने मुझे इग्नोर किया तो नाराज हो गए ध्यान से देखा तो भी नाराज हो गए, आधा अधूरा देखा तो भी नाराज हो गए, नहीं देखा तो भी नाराज हो गए, उसने मुझसे बात की तो भी नाराज, बात नहीं की तो भी नाराज, है ना? तो हर जगह पे अनुभव आ रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी, अच्छे बुरे अनुभव आ रहे, अच्छे बुरे मन में विचार आ रहे। तो भगवान यही बताते हैं कि हमें हमारी मर्यादा में रहना सीखना होगा, हमारे हमें हमारी मर्यादा में रहना सीखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समंदर ये बात पे तय नहीं करता, ये बात पे डिपेंड नहीं करता कि यार बारिश का सीजन है। ध्यान से सुनिए इस बात को, कि समंदर, मान लो समंदर आपसे कहने लगे कि बारिश का सीजन है, हर जगह से जरा ज्यादा फ्लो आ रहा है तो मुझे एक साइड खाली करके दे दो। भारत में बारिश बहुत हो रही है तो मैं श्रीलंका में थोड़ा सा उधर फ्लो बढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं करता समंदर, है ना? यानी अचलम, ऐसा शब्द आया है यहाँ पे, है ना? तो वो अचल रहता है, अपनी बाउंड्रीज में रहता है। तो ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसे समय आएंगे हमारे जीवन में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कभी कभी ऐसे समय आएंगे हमारे जीवन में जब जब भावनाओं का आवेग बढ़ जाएगा, भावनाओं का आवेग बढ़ जाएगा, कई सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, और आना है, मनुष्य का जीवन है तो ये होना ही है, ये होना ही है, हम नहीं टाल सकते। क्या कोई टाल सकता है? ऐसा कोई है जो बता सकता है मेरा 25 30 40 50 60 जो भी उम्र होगी और बोले आई एम प्रूफ हमारे समंदर को एक बड़ी दीवार लगा रखी, कोई नदिया का पानी नहीं आता, कोई भावना नहीं आती, कोई एक्सपीरियंस नहीं आता, सब बढ़िया है, मेरी मर्जी वाला, ऐसा कोई है? हो ही नहीं सकता दोस्तों, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे समझना क्या है, बहुत जरूरी है दोस्तों, इस बात की फीलिंग लेना कि ये तो होते रहना है। और सच्चा आदमी वही है, ध्यान से सुनिए, सच्चा आदमी वही है जिसे स्थिर बुद्धि कहते हैं भगवान, जो इसको आते जाते हुए देखे, न्यूट्रली देखे, है ना? तो मैं कई बार याद दिलाता हूँ, अकबर ने जब बिरबल को पूछा था, यार बिरबल कुछ ऐसा कह दो जिसे सुख में सुने तो बुरा लगे और दुख में सुने तो अच्छा लगे, और बिरबल ने मजाक मजाक में कह दिया, जहां पना ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या कहा? जहां पना यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो जहां पना सोचने लगे अच्छे दिनों में, हाँ यार ये दिन निकलने वाले तो बुरा लगेगा, बुरे दिनों में इट विल गिव यू होप। तो ध्यान से सुनिए, अब अच्छा बुरा तो इंसान को लगे, भगवान कहते हैं ये प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आने ही वाले। न्यूट्रल रहना सीखे, ऊपर देखे, भगवान पे भरोसा करे और कहे खातिर पूर्वक कहे कि ये दिन भी निकल जाएगा, है ना? यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो स्थिर बुद्धि रहने में इससे हमें बहुत मदद हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते और थोड़ा सा और एक दो श्लोक समझने का प्रयास करेंगे आज, है ना? तो यहाँ पे भगवत गीता अध्याय 2 का 71वां श्लोक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और ये श्लोक क्या है जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत करता हूँ श्लोक 71 ऑफ अध्याय 2। तो यहाँ पे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुहति स्थित्वा सम्य अनंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृत गच्छति। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये आखिरी टप्पा है, दूसरे अध्याय का ये आखिरी टप्पा है, और यहाँ पे भगवान ने क्या बताया है कि जो मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति का त्याग करता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति की भावना का त्याग करता है,
उसके बारे में भगवान ने किया है। ओके, उस यानी कोई स्वामित्व का भाव नहीं है। अभी ये शब्द ना आप ध्यान से सुनिए, जब तक भगवत गीता चलेगी ये शब्द बार बार आएगा, स्वामित्व की भावना का त्याग। स्वामित्व की भावना का त्याग यानी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम आरसी है ना, ये मेरी भगवत गीता है, आज के संदर्भ में मेरी भगवत गीता। तो जब तक ये मैं करता हूँ ना आदमी, करता है आदमी, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो ये त्याग करना आना चाहिए, स्वामित्व की भावना का त्याग करना सीखना बहुत जरूरी है, भगवान बताते हैं। और इन श्लोकों में भी वही समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से आदमी अपनी स्वामित्व की भावना का त्याग करता है, ध्यान से सुनिए, वही व्यक्ति जो स्वामित्व की भावना का त्याग कर सकता है, वही व्यक्ति मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति कर सकता है। मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या होता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि मान लो स्वामित्व की भावना अगर है ना, तो अगर आप किसी चीज के स्वामी हो, तो ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी चीज के स्वामी हो तो किसी चीज के स्वामी नहीं हो, है ना। अब ये बात अंग्रेजों और अलेक्जेंडर से ज्यादा कौन जाने, है ना। तो अंग्रेज बोलते थे कि हमारे राज्य पे कभी सूर्य अस्त नहीं होता। तो किसी ने उनको बोला क्या हर जगह पे आपका राज्य है, तो बोले नहीं है, कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है ना। तो उनको वो भी जमीन दिखने लगी जहां पे उनका राज्य नहीं है। स्वामी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, स्वामी हर चीज का स्वामी नहीं बन सकता। केवल भगवान है श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु ही है जो सबके स्वामी है, परम आत्मा यानी सबसे उच्च कोटि की चेतना वाली आत्मा। चेतना का मतलब ऊर्जा, ऐसा समझते हैं ना। तो कई सारे लोग इसे ना कुछ डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, दैट डिवाइन एनर्जी। लोगों को भगवान के नाम से शर्म आती है कुछ लोगों को, है ना, तो वो उसे बोलते हैं नहीं नहीं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई कहते हैं इसे बिग बैंग है, वगैरह वगैरह, अलग अलग चीजें आ जाती है। अपनी अपनी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है। जो भगवान को नहीं मानता वो किसी को तो मानता है, तो वो किसी को हम उसका भगवान मानते हैं। ध्यान से सुनिए, जो भगवान को नहीं मानता वो किसी न किसी चीज को तो मान ही लेता है, और वो किसी न किसी चीज को हम उसका भगवान मान लेते हैं, है ना। तो यही होता है। कुछ लोग बोलते हैं शास्त्र ही मेरा भगवान है ना। तो बोले शास्त्र तो शास्त्र, आधुनिक शास्त्र तो आधुनिक शास्त्र, अपने अपनी क्या कहते हैं, अपने अपने विचार है, अपना अपना धर्म है, अपने अपने भगवान है। बट ये तरीका बहुत बढ़िया है, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति का बहुत बढ़िया तरीका है कि स्वामित्व के भाव का त्याग करना है। अभी ध्यान से सुनिए, सुख भी मेरा नहीं है और दुख भी मेरा नहीं है, सुख भी मेरा नहीं है और दुख भी मेरा नहीं है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, आज क्या है 26 तारीख है, तो दो दिन पहले ना हमारा फाउंडेशन डे हुआ सोहम का। फाउंडेशन डे हुआ तो जैसे वो सेलिब्रेशन पूरा खत्म हुआ तो 2-3 फैमिली मेंबर ने मुझे मैसेज किया कि सर बोले तबीयत तो ठीक है। मैं बोला हाँ तबीयत तो ठीक है। नहीं बोले आज आप काफी शान शान नजर आ रहे हो, एवरीवन वाज एक्साइटेड। मैंने बोला यार सेलिब्रेशन करना कब का छोड़ दिया मैंने। तो बोले ये क्या होता है सेलिब्रेशन करना छोड़ दिया। मैं बोला अब ना तो मैं दुखों को सेलिब्रेट करता हूँ ना तो सुखों को सेलिब्रेट करता हूँ। ध्यान से सुनिए, ना तो दुखों को सेलिब्रेट करता हूँ ना तो सुखों को सेलिब्रेट करता हूँ, काम खत्म, जय श्री कृष्ण। तो अगर बहुत बड़ी खुशी होती है ना, देखो फिफ्थ क्या कहते हैं फाउंडेशन डे, 180 लोगों की टीम बन गई, ये सपना पूरा हो गया, इधर टिक मार्क उधर टिक मार्क। अरे मेरा अस्तित्व ही मुझे मान्य नहीं है, तो मेरी अचीवमेंट मेरी टीम मेरी कंपनी कहाँ से होगी ना। ध्यान से सुनिए, स्वामित्व की भावना का त्याग करने का एक और अच्छा बढ़िया फॉर्मूला है। हर चीज जो आपके पास है अभी, शायद आपके नाम पे हो तो जमीन पे 7/12 होता है ना, सरकारी दफ्तरों में आपका नाम आ जाता है इस पे। तो हमेशा उसके सामने ना ब्रैकेट में मन ही मन लिख देना केयर टेकर। क्या शब्द आता है, केयर टेकर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। बेटा इधर आ जा, दूसरी भी आ जाए तो भी चलेगा, क्या दिक्कत है। तो ध्यान से सुनना, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है ना, जय श्री कृष्ण। ओके, तो दूसरी वाली भी है, उसको भी आपने कई बार देखा है, आ सकती हो तुम्हें अगर आना है तो, आ रही है तो। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं इनको प्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ। मान लो कि मैं इनका पिता हूँ, है ना, चलो थैंक यू बेटा। या तो इस तरीके से, या फिर मैं इनका केयर टेकर बन सकता हूँ, हाँ या ना। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करने वाली है, हाँ या ना। अब यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं आपकी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपके पिता की आपकी लाइफ की अब की भूमिका जो है वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं जब शादी से पहले वाली जो थी।
हाँ या ना? हाथ दिखाया अगर आप एग्री करते हो हमारे साथ। अब ये भी तो चिड़िया आज नहीं तो कल उड़ के जाएगी। तो यहाँ पे बात आती है स्वामित्व की नहीं, पिता के भाव की नहीं, मैं केयर टेकर हूँ। अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार दिलवा दूंगा, आगे भगवान की मर्जी है ना? जय श्री कृष्णा कहने का, आगे छोड़ देने का। स्वामित्व का भाव शादी में रुला देगा, बिछड़ने पे मिस करवा देगा, है या ना? है ना? तो ये देखो, हर सोल अलग है, हर सोल अलग है, इंडिपेंडेंट है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ध्यान से सुनिए, इवन कई बार कहते हैं ना पति पत्नी साथ में चल रहे, तो उनकी एक जर्नी में भी उनकी अपनी अपनी एक अलग जर्नी चलते रहती है। ओके, अब अगर मान लो ये इन प्यारी गुड़ियों की बात हो गई, तो काहे का ये घर और काहे का ये बाकी सब। स्वामित्व की भावना की जगह ना केयर टेकर की भावना से ना आदमी ज्यादा जिम्मेदार होता है, ज्यादा कर्तव्य पालन करने वाला होता है और ज्यादा नम्र भी हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, रतन जी टाटा को देखिए। रतन जी टाटा को देखिए, अरबों का मालिक है, अरबों का मालिक है, और खुद को केयर टेकर कहता है और बिहेव भी उसी तरीके से करता है कि जैसे वो केयर टेकर है ना? तो सर झुक जाता है आदर पूर्वक नमन करने के लिए उनको। अब ये जिसको समझ में आ गया ना, है ना? मैंने फोटो देखा था कुछ दिन पहले, जब जिसे कहते हैं कि ये बड़े बड़े लोग मिले, नारायण मूर्ति जी जब टाटा जी को मिलने गए, तो इन्होंने झुक के प्रणाम किया और वो उनको गले लगा रहे थे। ध्यान से सुनिए क्या सीन था। दोनों सीनियर सिटीजन, अच्छा सुपर डुपर सीनियर सिटीजन, ऐसे भी नहीं कि 60-62 साल की उम्र है ना? और दोनों इतने नम्र है। अब ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं स्वामित्व का त्याग करना और केयर टेकर बनना। और जो केयर टेकर बनता है ना, वो जिम्मेदार बनता है, तो वो प्रगति डेफिनेटली करेगा क्योंकि वो जिम्मेदार है। और अहम छुएगा नहीं, अहम नहीं जब छूता है ना, तो ध्यान से सुनिए, जीत होती है तो अहंकार नहीं आता, जीत होती है तो अहंकार नहीं आता, और हार जब होती है तब गिल्ट नहीं आती, है ना? नीचा फील नहीं होता, ना तो ऊंचा फील होता है ना तो नीचा फील होता है, हर बार समर्पण का भाव फील होता है। और ये बहुत 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 बेहद जरूरी है दोस्तों हमारे जीवन में, कि हम समंदर के जैसे स्थिर बने, समंदर के जैसे स्थिर बने, स्थिर बुद्धि रहे। तो ये बात है जो हमें समझनी चाहिए। और इसी के साथ ही, है ना, तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, मान लो शुभ अशुभ है, जय पराजय है, सुख दुख है, इन सब को एक जैसा मानना मतलब स्थिर बुद्धि, है ना? तो अब हम यहीं पे अध्याय 2 की समाप्ति करते हैं और हम कहेंगे ओम तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। जय श्री कृष्ण। अब तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। क्या नाम है? कर्मयोग। अब ध्यान से सुनिए, कर्मयोग की शुरुआत में ना अर्जुन, ऐसे ये सब सुनने के बाद अर्जुन जाग गया। क्या हो गया? अर्जुन जाग गया और उसने एक श्लोक कहा। आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, सिर्फ एक श्लोक की। और ये श्लोक ना थोड़ा सा हमें हमारे जीवन में बार बार आता है। वो श्लोक कुछ इस तरीके से, जायसी चेत कर्मणस्य, क्या? जायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो मेरी बेटियों को तो ये श्लोक गाना भी पसंद है ना? तो वो यानी काफी रिदमिक श्लोक है ये। जायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब ये श्लोक जो है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे अध्याय को गीता का सार कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं? गीता का सार। तो जैसे दूसरा अध्याय शुरू हुआ, लोगों को पता तो चल जाता है कि भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में क्या क्या लिखा है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, है ना? पता चल जाता है। बट बहुत सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और अर्जुन की भी वही हालत हो गई। अर्जुन की भी वही हालत होगी। और अर्जुन ने भगवान को क्या कहा पता है? अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे भगवंत, जायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन, है ना? तो एक जगह पे कर्म है और दूसरी जगह पे ज्ञान है, यानी बुद्धि है। ध्यान से सुनना। और हे भगवान कृष्ण, तुम अगर मानते हो कि ज्ञान कर्म से बड़ा है, ज्ञान कर्म से बड़ा है, तो तुम मुझे इस घोर युद्ध में क्यों डालना चाहते हो? क्यों मुझसे मेरे पूरे कुल का विनाश करना चाहते हो? फिर भगवान को ऐसा लगा, हाँ मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है।
समरी सुना के कुछ नहीं होने वाला, इसको पूरी गीता सुनानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भगवान ने शॉर्ट में क्या बताया था दूसरे अध्याय में, कि शुरुआत में बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बोले ये क्या है? बोले आत्मा की स्टोरी सुना रहा हूँ। आत्मा मरती नहीं, जीवन नहीं लेती, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अच्छा, तो बोले आत्मा को कौन मार सकता है? बोले बढ़िया है, मेरे को समझ में आ गया, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। बढ़िया। तो आत्मा के आने जाने के लिए शोक नहीं करते, है ना। अब शरीर से कौन जाता है? मैं चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा शरीर है, ध्यान से सुनिए, या किसी का भी कोई भी शरीर है। क्या एग्जाम्पल लेंगे? मान लो है कुछ मेरे आसपास, चलो मैं ही हूँ। मान लो ये शरीर है, जस्ट इमेजिन कीजिए, इस शरीर को मेरा नाम कब तक रहेगा? जब तक इसमें चेतना है, जब तक इसमें ऊर्जा है, हाँ या ना। तो मैं यानी कौन? ये हाथ मैं नहीं हूँ, ये चेहरा मैं नहीं हूँ, ये नाम मैं नहीं हूँ। ये शरीर के अंदर जो चेतना है, ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो मैं हूँ, हाँ या ना। बराबर है। अब अगर मेरे शरीर के अंदर की चेतना मैं हूँ, ऊर्जा मैं हूँ, अगर वो चेतना को बाहर रख दिया जाए, ऐसे निकाल के बाहर रख दिया जाए, ध्यान से सुनिए, तो ये शरीर का नाम आरसी नहीं रहेगा, ये शरीर का नाम बन जाएगा बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी को लाओ, बॉडी को लेके जाओ, तुरंत नाम बदल जाता है ना, हाँ या ना। बराबर है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही होती है दोस्तों, कि अहंकार में ना रहे, भगवान ने कहा। और भगवान बार बार बताते, कुछ लोग ना मिस कर जाते इस बात को। एक जगह पे भगवान बोलते हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम, सभी का जन्मदाता मैं हूँ। दूसरी जगह बोलते प्रलयम माम सर्वभूता नाम, सभी का अंत करने वाला भी मैं हूँ, है ना। तो दूसरा वाला कोई सुनता नहीं, इसलिए हर कोई भगवान को मानता है, पूजा करता है। सोचिए, बचपन से अगर बोला जाए तो तेरी मृत्यु भगवान करने वाला है, तो कल्पना करिए लोग क्या सोचने लगेंगे। बट ये तो सत्य है। तो भगवान ने कहा चेतना को ना तो मारा जा सकता है, ना तो उसे काटा जा सकता है, ना तो भिगोया जा सकता है, ना तो उसे जलाया जा सकता है। तो चिंता क्यों कर रहे हो? रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। एक शरीर से जैसे तुम कपड़े बदलते हो, उस तरह आत्मा शरीर बदलते रहती है। तो अर्जुन ने कहा बढ़िया, ये ज्ञान मेरे को समझ में आया। फिर भगवान ने कहा चलो इसकी बात बाजू में रख देते हैं, चेतना की बात, शरीर की बात करते हैं। तो ऐसा कोई शरीर ही नहीं बना जो नष्ट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, उल्टी थेरी, अ बॉडी कैन नेवर बी इटर्नल। दूसरी थेरी समझा दी, शरीर, अगर आपको शरीर मिला है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। आज नहीं तो कल मिट्टी का देह है, मिट्टी में मिल जाएगा। अर्जुन ने कहा ये भी बात सही है। अर्जुन ने कहा ये बात भी सही है, हाँ मान लिया हमने कि शरीर भी नश्वर है। तो शरीर से प्रेम क्यों करना है? आज नहीं तो कल आने वाला। आप देखिए, है ना। मैं मेरी बड़ी बेटी का एक छोटा सा फोटो दिखा दिया उसने मुझे आज सुबह ही। बोले देखो, बोले पापा मैं ना मेरी मम्मा के यहाँ ऐसे बैठी थी। तो मैंने बोला बेटा इतनी बड़ी तो तुम बाद में हुई थी, जब पहले आई थी तो इतनी ही थी, बोले, है ना। अभी वो 5.5 फीट की है। ओके। तो ये तो ग्रोथ हो रही है ना, है ना। अब ये जो है कौमारम यौवन जरा, तो जिसे कहते हैं जन्म मृत्यु कौमारम यौवनम जवा, ये सबको सीक्वेंशियली आना है। बच्चा है, कुमार बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, वृद्धावस्था आएगी और जाएगा, बाय बाय करेगा। शरीर मिट्टी में और आत्मा अगली जर्नी पे, है ना। तो शोक क्यों करना है? तो अर्जुन को तो लगा ये बहुत बढ़िया है। फिर अर्जुन, भगवान ने बीच में एक स्थिर बुद्धि वाला कंसेप्ट ला लिया। स्थिर बुद्धि क्या है? बोले किसी चीज में नहीं। बोले मैं समंदर हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, इधर से बाहर आ रहा है, उधर से बाहर आ रहा है, मैं शांत बैठ जाऊंगा। ऐसे भी शरीर मरने वाला है, आत्मा जाने वाली है, तो युद्ध क्यों करे? तो ये बड़ा ही गहन सवाल अर्जुन ने भगवान के सामने रखा, कि भगवान आप मुझे बता तो रहे हो, आत्मा तो जाने वाली है, शरीर तो मरने ही वाला है, हर किसी का मरने वाला, तो मेरे हाथ में बाण क्यों दे रहे हो? मेरे बाण के ऊपर क्यों मेरे गुरुजी की, ध्यान से सुनिए, मौत का नाम लिख रहे हो? मेरे पितामह भीष्म की, मेरे भाइयों की मृत्यु का नाम मेरे बाण पे क्यों लिख रहे हो? मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? अब ध्यान से सुनिए, यहाँ भगवान ने सांख्य योग, ज्ञान योग, जिसे कहते हैं कर्म योग, इसके बारे में डिटेल में समझाया। यहाँ से आगे भगवान ने डिटेल में समझाया है कर्मयोग विशेषता। अब कर्मयोग के भी 3 चैप्टर बन जाते हैं, जहाँ पे पहले कर्मयोग ठीक से, फिर दूसरी तरह निष्काम कर्मयोग, और बाद में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण वाला कर्मयोग। ऐसे 3 चैप्टर हम आने वाले समय में पढ़ेंगे या फिर समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनिए, अगर आप
स्पेशली पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भगवत गीता ना एक पेरेंटिंग और टीनेज गाइडेंस इन दो एंगल से भी मैं बार बार भगवत गीता को पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अगर आप पेरेंट हो, ध्यान से सुनिए, तो कई बार ना आपके बच्चे शायद आपको कहे, शायद ना कहे, बट उनके मन में ये दुविधा आ जाती है बार बार कि हे माते, हे पिताजी, आपको अगर लगता है ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, या फिर इससे ये अच्छा है, तो मुझे ये क्यों करवा रहे हो? बार बार हमारी बातों से, हमारे एक्शन से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, है ना? अब ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ बातों को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक जगह पे बोला जाता है कि स्त्री स्त्री जगत जननी है, माता लक्ष्मी का रूप है, पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, सब कुछ हो जाता है। और घर में जब वो अकेले काम में व्यस्त होती है तो कोई कोई भी उस भगवान की मदद करने के लिए उठता नहीं है, अकेली काम करते रहती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। सुबह तो बुक में पढ़ाया था कि ये भगवान है और दिन भर भगवान को ही काम पे लगा दिया। अरे बेटे वहां पर तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सच माने, किसको सच माने। अरे बेटे वहां पर जब बच्चों को समझाया जाता है, ध्यान से सुनिए, जब बच्चों को समझाया जाता है ये मत कर, वो मत कर, और जब बच्चा बाहर जाके देखता है, गैलरी में खड़ा होके देखता है, तो हर कोई वही कर रहा है जो मत कर बताया जा रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, करे या ना करे। जब पिताजी या मामा बोलते हैं कि बेटा ये मोबाइल के पीछे मत लगो, मोबाइल के पीछे मत लगो, अच्छी चीज नहीं है, और दिन रात अगर पापा मोबाइल में डूबे पड़े रहते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या करे क्या ना करे, किसकी सुने किसकी ना सुने। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कई बार बच्चों को बताया जाता है सिगरेट पीना बुरी बात है, ध्यान से सुनना, दारू पीना बुरी बात है, और टीवी पे बड़े बड़े कलाकारों को पार्टी करते देखता है बच्चा और सोचता है किसकी सुने किसकी सुने। कई बार माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, ये बात मत करो, वो बात करो, इस तरीके से रहो, उस तरीके से रहो, बोला जाता है। और बच्चा टीवी खोल के देखता है, वहां पे हर कोई तो उल्टा ही कर रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और हर देखो, जो बता रहे हैं वही उसे चाव से देख भी रहे हैं, है ना? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार करे तो क्या करे, है ना? जिस बात की निंदा करते हैं उसी को ऐसे घूर घूर के देखते हैं, वाह क्या बात है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे दो दायित्व आते हैं एक पेरेंट के हिस्से से, दो ड्यूटीज है हमारी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को प्लीज। पहले वाली ड्यूटी, हम हमारे बच्चों का कंफ्यूजन ना बढ़ाए, हमारे बच्चों का कंफ्यूजन ना बढ़ाए। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में टीवी चलता ही नहीं, किसी जमाने में 2 टीवी थे, सोचिए मैं कहां से कहां तक आया हूं। अभी दोनों टीवी सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखे हैं। किसके लिए रखे हैं? डिस्प्ले के लिए, क्योंकि वहां पे हर वो चीज कही जाती है, हर वो चीज बताई जाती है जो मैं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कई बार कहता हूँ कि इंसान के मन में दहशत बढ़ जाती है न्यूज चैनल आज के देखने से, हाँ, है ना? नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, बड़ी बड़ी, अरे न्यूज देनी है तो यार एक जमाने में आते थे अविनाश कौर सरिन, भिड़े साहब आते थे, प्रदीप भिड़े, और शांति से बात करते हैं ऐसे। नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस न्यूज बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे तो भारत और चीन में तनातनी, इतना ही बोलेंगे, वो ये नहीं चलाएंगे, देखिए बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, 3 सैनिक इधर से गए, एक रणगाड़ा, अरे बाप रे, खत्म। जैसे मेरे को जाना है लड़ने के लिए, अरे बेटी मापा, क्या तरीका था। आज हमारे राष्ट्रपति रशिया के लिए रवाना हो गए, है ना? और उम्मीद है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आएंगे। ये तो बोलते देखिए उनकी क्या थी बॉडी लैंग्वेज, क्या लग रहा है डर रहे हैं रशिया से, ये उसकी प्रेसिडेंट की, अरे है ना? कंफ्यूज करने वाले काम है हर जगह। जब भी टीवी देखो ये वाला सीरियल, वो वाला सीरियल, अधपतन हो रहा है संस्कृति का, तो हमने बंद ही कर दिया। ध्यान से सुनिए, मिक्स नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीजें होनी चाहिए तो वो मैं स्वयं आचरण में लाता हूँ, ध्यान से सुनिए। और अगर मैं किसी चीज का खंडन कर रहा हूँ तो शुरुआत खुद से करता हूँ, उसको टच भी नहीं करता। इवन आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे मेरा फोन मोस्टली बंद रहता है, मोस्टली बंद रहता है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज। मैं उसी तत्व को फॉलो करता हूँ, लैंडलाइन वाले। अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो कैसे बात करोगे मुझसे ना? और ऐसा कौन सा मैं किसी देश का राष्ट्रपति हूँ या पंतप्रधान हूँ कि मेरे 3 मिनट रुकने से कई सारे लोगों की जिंदगी के फैसले रुक जाएंगे? कुछ नहीं फर्क पड़ता। 5-5 दिन का मौन करता हूँ, किस लिए? ध्यान से सुनिए, 5-5 दिन का मौन इसलिए करता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को दिखा सकता हूँ
कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, समझने का प्रयास करते। आजकल बच्चे ना 15 मिनट बिना मोबाइल के रह नहीं पाते। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। अब दूसरा वाला सवाल, आजकल बड़े बच्चे जो है ना, वो भी 15 मिनट मोबाइल के बिना रह नहीं पाते। हाँ या ना? अब तो दोनों दिखा सकते हो। अब ध्यान से सुनिए, सिखाएगा कौन उनके सामने? सही सही शिक्षा कौन लाके रखेगा? ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या कहा था कि भगवत गीता के पहले करीब करीब 50 श्लोक तक भगवान ने कुछ नहीं कहा था, शांत बैठे थे भगवान, अर्जुन की बातें सुन रहे थे। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। उसके बाद ध्यान से सुने, उसके बाद जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो हर 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 प्रश्न का ना बहुत डिटेल में जवाब दिया है, बहुत डिटेल में जवाब दिया। मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। 581 श्लोक भगवान ने कहे, ओके, और बाकी बचे 120 में से 50 इन लोगों ने पहले अध्याय में कह डाले। यानी इससे आगे 650 श्लोक में 120 सबके मिला के है, संजय के और अर्जुन के, है ना? और इनके क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के 580 आने वाले श्लोकों में 581। तो यहाँ पे हर एक सवाल का बहुत डिटेल में आंसर दिया भगवान ने। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप यस। वो संयम होना चाहिए, और बच्चे के मन में जो भी सवाल उपस्थित हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बच्चे के मन में जो भी सवाल उपस्थित हो रहे हैं उसका डिटेल में आंसर देना हमारी जिम्मेदारी है ना? क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। यस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे कल्पना मैम को हम बधाई देंगे कि उन्होंने 1 मास का मौन व्रत किया। अमेजिंग है, अमेजिंग है, जय श्री कृष्णा। तो ये बातें होती है। देखो, मौन करना मतलब क्या, लोग हंसते हैं मौन को, बट मौन करना मतलब क्या, खुद का संयम बढ़ाना। संयम बढ़ाने को मौन करते हैं ना। मौन से ना आदमी इंद्रियों को वश में कर सकता है, इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकता है मौन से। आप मौन में हो मतलब क्या, नया व्यक्ति, नए विचार, नए विषय को लाना ही नहीं है जीवन में, तो अपने आप आदमी को पता चल जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, दुनिया है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे सिवा दुनिया को, दुनिया के सिवा मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा संयम में आदमी सच में मनोस्वास्थ्य, मनोशांति के साथ प्रगति कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रगति कर सकता है। तो अभी भगवत गीता के इस अध्याय में अब कर्मयोग की शुरुआत हो रही है ना? तो अर्जुन ने, जैसे मैंने कहा कि कह दिया कि जाए से चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मण ही घोरे माम नियोजयसि केशव। आगे अर्जुन ने ये भी कहा, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेक वदनम निश्चितम येन श्रेयो हम हमाप्युन्युयाम। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अब तुम ही एक बार फिक्स करके बताओ, ठीक तरीके से बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या अच्छा है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, ध्यान से सुनिए, कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है ना? तो सबसे पहले तो अर्जुन ने क्या कहा, या मिश्रण वाक्य न, मतलब तुम्हारे ये मिश्रित वाक्यों से मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो कृपा करके अब आप भी मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अच्छा है, आप भी मुझे पक्का बताइए। मतलब यहाँ पे क्या पता चल जाता है, गाइडेंस देने की जिम्मेदारी किसकी है? गाइडेंस देने की जिम्मेदारी किसकी है? बड़ों की है, पिता की है, माता की है, गुरु की है, या फिर जो भी गाइड कर रहा है उसकी है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो यहाँ पे अर्जुन ने भी वही कहा, नतमस्तक होकर अर्जुन ने कहा कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग अगर आए हैं और मरने के लिए आए हैं तो फिर काम क्यों करे ना? सही सवाल है, हाँ या ना? तो कई सारे लोग ना, भगवत गीता का एक आ जाता है छोटा सा समरी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होने वाला है अच्छे के लिए होने वाला है, जो हो गया वो भी अच्छे के लिए था, है ना? तो फिर क्यों करे? जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा, तो कर्म क्यों करे? अगर हम में से हर कोई आया है मरने के लिए ही, तो कर्म क्यों करे? है ना? आज नहीं तो कल जाना ही है, तो डरे क्यों और कर्म करे क्यों? मजा करे, है ना? तो अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा, यही सवाल पूछा। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, आजकल ना हर एक बच्चा अपने माँ बाप से इन सवालों का जवाब चाहता है। हर एक बच्चा अपने माँ बाप से इन सवालों का जवाब चाहता है। बच्चों को ये नहीं पता कि मुझे क्यों पढ़ना है, कर्म क्यों करना है। देखो बच्चा ना
थोड़ा सा एक 2-4 साल में बच्चे को अपना पता चल जाता है कि वो कहाँ पे बैठता है क्लास में, है या ना? तो मान लो मैं थर्ड बेंचर था, कितना बेंचर था? थर्ड बेंचर था, वो भी मजबूरी में। ऑलरेडी मैं बैक बेंचर था, बट गुरुजी ने मेरे को उठा के बोला तू तीसरी बेंच पे बैठ, क्योंकि मेरी नजर के सामने बना रहेगा। हरिगढ़ी मापन। तो फिर मैं थर्ड बेंचर बन गया, पहले मैं पीछे बैठता था। हरिगढ़ी मापन। तो बच्चों को अपना लेवल पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है मेरे कितने मार्क आएंगे, क्या आएंगे। और मार्क के आगे वो कुछ देख नहीं पाता, ध्यान से सुनिए, मार्क के आगे वो कुछ देख नहीं पाता। उसको यही समझ में आता है, उसे यही दिखता है, वो हर बार यही फील करता है कि हर कोई मुझे जज कर रहा है। क्या बात कर रहा है? जज कर रहा है। कोई पड़ोसी आता है, पूछता है अरे कैसी चल रही है पढ़ाई, है ना? कोई रिलेटिव आते हैं और बोलते कौन से क्लास में है इस बार, अच्छा कैसे चल रहा है, फिर क्या सोचा है आज का, अरे और कुछ है कि नहीं जीवन में, और कुछ है कि नहीं। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये है, ध्यान से सुनिए, कि पढ़ाई क्यों करनी है, व्हाई शुड आई स्टडी। वो बता देते हैं कि निकोल टेस्ला, है ना, या फिर आपका इलॉन मस्क, ये रितेश क्या अग्रवाल, वो बता देते ये ग्रेजुएट नहीं है। सचिन तेंदुलकर 10वीं का कुछ स्टोरी है उनका। विराट कोहली ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम क्यों पढ़े, हम क्यों पढ़े। तो क्या आप उन्हें बोलोगे, जो सब लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो सब अच्छी से एवरेज जिंदगी जी रहे, इसलिए तुम पढ़ो ताकि तुम भी एवरेज बन पाओ। बच्चे के मन में ये सवाल है, क्योंकि जब बच्चा गूगल को पूछता है कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग क्या है और उनके क्वालिफिकेशन क्या है, तो गूगल उनको एक लिस्ट देता है, 100 बिलीनियर्स, 100 कॉलेज ड्रॉप आउट बिलीनियर्स। अभी बड़े मालूम, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमारी एक ड्यूटी है एज अ पेरेंट, हमारी एक ड्यूटी है एज अ पेरेंट कि बच्चे को समझाए हर चीज का अलग महत्व होता है। ज्ञान का अलग महत्व है, हेल्थ का अलग महत्व है, रिलेशनशिप का अलग महत्व है, स्किल्स का अलग महत्व है। और सबसे बड़ी बात है ना, शिक्षा की जरूरत क्यों होती है पता है आपको? शिक्षा हमें पात्र बनाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए, हाँ या ना? हाथ दिखाया यार आप। तो बच्चों को ये रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन जब तक नहीं पता चलेगा कि तुम देखो इंसान है, तो इंसान का जन्म लेने से तो कोई इंसान नहीं बनता ना, क्या या बनता है? जन्म लेने से कोई इंसान नहीं बनता, या फिर अदरवाइज कैसे होता है? ध्यान से सुनिए, अमेज़न में आज भी ना आदिवासी रहते हैं, हमारे यहाँ पे भी रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं, कांगो के जो बेसिन है उसमें भी आदिवासी लोग रहते हैं, वो भी तो इंसान के जन्म के हैं, बट जानवरों की जैसे पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो एजुकेशन इंसान को सच में इंसान बनने में मदद करता है। तो कई सारे देखो, आज मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा आपको। मेरा एक ही सवाल है आपको कि आपका बच्चा आपको कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपका बच्चा आपसे क्लैरिटी चाहता है, गाइडेंस चाहता है, सोचिए उसके बारे में। और ध्यान से सुनिए, जिम्मेदारी लेकर उसके साथ बैठकर बिना किसी इमोशन को, यानी बिना आवाज बढ़ाए, बिना नेगेटिव बात किए उसको समझाओ कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर कोई चीज करनी है, आप बार बार बता रहे हो करनी है, ये करो ये करो ये करो, तो करो बोलने से ज्यादा बार आप उसे ये बताओ कि वो जरूरी क्यों है, करना है तो क्यों करना है, बार बार उसका महत्व बताओ। तब तक बताओ, ध्यान से सुनिए, तब तक बताओ जब तक उसे समझ में नहीं आता। जैसे भगवान ने इतनी बड़ी भगवत गीता सुना दी अर्जुन को, युद्ध चल रहा था, इमरजेंसी का सीन था, इधर से बाण चलने वाले, इधर से बाण चलने वाले, पितामह भीष्म हाथ में शंख लेके घोषणा करने के लिए तैयार थे, इधर ऑनर नाम का शंख लेके भीम खड़े थे, है ना? और बीच में भगवान ने पूरी भगवत गीता सुना दी, क्योंकि भगवान को पता था जब तक क्या करना है इससे ज्यादा क्यों करना है जरूरी है। जब तक क्यों करना है, जो भी मैं कर रहा हूँ क्यों करना है, ये अर्जुन को क्लियर नहीं होगा, अर्जुन को क्लियर नहीं होगा, तब तक अर्जुन पूरे मन के साथ, निश्चल भाव के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ ही मेरी भगवत गीता में आज यही रुकते हैं। कर्म योग को समझने का प्रयास अगले गुरुवार से करेंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद।